हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि फ्लिप कोटलर की बुक को कैसे लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो अब से मैं हर चैप्टर की कुछ ना कुछ टॉपिक अपलोड कर दिया करूँगी। कुछ टॉपिक दैट मीन्स जो इम्पॉर्टेंट है, जिस तरह से क्वेश्चन पूछी जाती है उस तरह से मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगी। एंड वन रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल ऑफ़ यू कि जो भी IBPS SO की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गाइज़ मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक जो है यूट्यूब चैनल पे दे दिया है। तो प्लीज़ उसे ज्वाइन करके मुझे ज़रूर बताएं कि मैं आप लोग की कैसी हेल्प कर सकती हूँ। एंड मैं जो भी वीडियो अब अपलोड करूँगी उसकी PDF या फिर इमेज जो भी जिस तरह भी पॉसिबल हो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दिया करूँगी। तो आप लोग वहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस लेके पढ़ सकते हो, जो भी मैं यहाँ अपलोड किया करूँगी, राइट। तो नाउ अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर आपका जैसे है कि द वैल्यू ऑफ मार्केटिंग जो है, ये कुछ इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, तो ये आप लोग पढ़ लेना। विनिंग मार्केट क्या होता है ये पढ़ लेना। जैसे होता है ना कि एकदम जैसे कि ऊपर ऊपर जो हेडलाइन है वो तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है, उसके साथ जो अंदर की कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं उसको भी ध्यान में रखना है। तो यहाँ जैसे एक दिया है कि सिरामिक प्रोडक्ट क्या होता है, तो जो मिट्टी के बर्तन बने होते हैं, मिट्टी से जो बर्तन बने होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं। तो इस तरह की वर्ड्स को भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट आपका आता है स्कोप ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या है, तो मार्केटिंग और सेलिंग के बीच डिफरेंस तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो इसलिए मैंने उस पर वीडियो बनाया है। नहीं, मार्केटिंग दैट मीन्स मीटिंग नीड्स प्रॉफिटेबिलिटी, एंड सेलिंग का मतलब होता है कि नीड्स मीट करे या ना करे, हमें बस प्रॉफिट से मतलब होता है, राइट। यहाँ कुछ अमेरिकन एसोसिएशन मार्केटिंग एसोसिएशन ने यहाँ डेफिनेशन दिया है मार्केटिंग का। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम आते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है व्हाट इज़ मार्केटेड। किस किस चीज़ों की मार्केट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ दिया है, आप इस 10 पॉइंट को याद रख लो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ मार्केटेड। जैसे मैंने मॉक लगाया था तो उसमें शायद इस टाइप का क्वेश्चन था। तो क्या क्या कौन कौन सी चीज़ की मार्केट हो सकती है, तो 10 है। ये 10 के आप इम्पॉर्टेंट है, याद कर लेना। गुड्स, सर्विसेज, आइडियाज़, इवेंट्स, एक्सपीरियंस, पीपुल, प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज़, ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फॉर्मेशन, इन सारी चीज़ों की मार्केटिंग हो सकती है। सर्विस में तो आप जानते हैं कि होटल और एयरलाइंस जो हमें सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सर्विस सेक्टर हो जाएगी, उसकी मार्केटिंग होती है। इवेंट्स की मार्केटिंग भी होती है, जैसे कि फुटबॉल या फिर क्रिकेट कोई खेलते हैं उसको स्पॉन्सर करना, वर्ल्ड कप जो होता है उसको स्पॉन्सर करना, वो भी एक मार्केटिंग का पार्ट है। एक्सपीरियंस जो हम लेते हैं, जैसे किसी हॉन्टेड हाउस का एक्सपीरियंस लेना, 3D पिक्चर्स का एक्सपीरियंस लेना, डैट शुड बी अ मार्केटिंग। तो ये आप 10 पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रख लेना कि किस किस चीज़ की मार्केटिंग हो सकती है। नाउ नेक्स्ट हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ है, तो वही यहाँ 10 पॉइंट 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताया वो सारे 10 पॉइंट्स यहाँ दिए हुए हैं विथ एग्जाम्पल्स। बट मैंने ओवरऑल जो जिस तरह से इम्पॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया। अब पूछता है कि हु मार्केट्स, ठीक है। तो मार्केट और मार्केटर्स और प्रोस्पेक्टर क्या होता है, तो जो मार्केटिंग करता है उसको हम लोग मार्केटर कहते हैं। मतलब जो सीक अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द प्रोस्पेक्टर्स फ्रॉम द कस्टमर्स इज मार्केटर, और जिससे हम अपना अटेंशंस गेन करते हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को परचेज करता है वो हमारा प्रोस्पेक्टर्स होता है, ठीक है। अब आपका आता है कि डिमांड, दिस इज़ द मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसको आप ना ये लाइन तो याद कर ही लो, उसके साथ साथ इसकी एग्जाम्पल्स भी क्या है वो भी दिमाग में रट के बैठा के रख लो। तो इसका क्या है, तो पहला सबसे है आपका निगेटिव डिमांड। ये मैंने अपने टाइम पे ये बनाया था, तो वो है सबसे पहला है आपका निगेटिव डिमांड। तो यहाँ देखो निगेटिव डिमांड क्या होता है, तो निगेटिव डिमांड यहाँ जैसे बोला है कि कस्टमर डिसलाइक द प्रोडक्ट एंड इवन पे टू अवॉइड इट। मतलब कस्टमर उस प्रोडक्ट को डिसलाइक करता है बट फिर भी पे करता है ताकि वो चीज़ को अवॉइड करने के लिए। जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि हम कुछ डेंटल प्रोडक्ट्स होते हैं उसको हम लोग यूज़ करना नहीं चाहते हैं, हम उस प्रोडक्ट को बेसिकली बहुत डिसलाइक करते हैं, बट हमारे दांत खराब ना हो जाए इस वजह से हमें उस प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ता है। जैसे मान लो कि कोई पेस्ट है जिसकी जो कड़वा है, जिसकी टेस्ट अच्छी नहीं है, हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम उसे डिसलाइक कर रहे हैं, बट हम उसी को यूज़ क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारी दांत खराब ना हो जाए। तो ये है आपका निगेटिव डिमांड। फिर आता है आपका नॉन एग्जिस्टेंस डिमांड, मतलब कस्टमर अनअवेयर है या तो अनइंटरेस्टेड है। तो अगर हम अनइंटरेस्टेड की बात करें तो मान लो कि कॉलेज स्टूडेंट को ज़बरदस्ती फ्रेंच जो है लैंग्वेज सिखाया जा रहा है, जिसमें कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकता है कि उसमें वो इंटरेस्टेड ना हो। अनअवेयर हो, जैसे कि बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं होती, जैसे कि
कोई इंश्योरेंस प्रोडक्ट है कि हाँ हमें ये चीज़ खरीदना है तो इसका इंश्योरेंस हमें करा लेना चाहिए। जैसे कि मैं बैंकर्स हूँ तो बहुत सारे कस्टमर लोन लेने आते हैं, बट उन्हें पता नहीं होता है कि किस लोन पे उन्हें कौन सा इंश्योरेंस कराना चाहिए, कितने टर्म का इंश्योरेंस कराना चाहिए जो उनके लिए बेनिफिशियल होगा। तो डेट इज़ द नॉन एग्जिस्टेंस डिमांड, इसको हम लोग नो डिमांड के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि कस्टमर इंटरेस्टेड भी नहीं है एंड वो अनअवेयर भी है। ठीक है, लेट मतलब थर्ड नंबर है आपका लेटेंट डिमांड। लेटेंट डिमांड का मतलब होता है, लेटेंट का मतलब होता है छुपा हुआ होना। जैसे यहाँ इसका क्या है कि कंज्यूमर में शेयर ए स्ट्रॉन्ग नीड्स दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड बाय द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। मतलब हमें जो कंपनी प्रोडक्ट ऑफर कर रही है उस प्रोडक्ट से हमारी जो है वो नीड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है। ठीक है, जैसे तो ओवरफुल डिमांड का मतलब है कि मोर कंज्यूमर लाइक द प्रोडक्ट देन कैन बी सेटिस्फाई, मतलब वही प्रोडक्ट वो खरीदता है जो उसके नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर सके। अब एक आता है अनहोलसम डिमांड का मतलब होता है कंज्यूमर में अट्रैक्ट टू प्रोडक्ट दैट हैव अनडिजायरेबल सोशल कंसिक्वेंसेज। मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि अनहोलसम डिमांड का मतलब होता है कि हम एक ऐसे प्रोडक्ट के प्रति अट्रैक्टेड हैं जो हमारे हेल्थ के लिए सही नहीं है, यानी जो सोसाइटी के लिए सही नहीं है, जैसे सिगरेट, अल्कोहल, that is not good for our health and also this is not good for the society। तो उस प्रोडक्ट के प्रति जब हम अट्रैक्टेड हो जाते हैं तो उसे हम लोग अनहोलसम डिमांड कहते हैं। उसके बाद ऑटोनोमस डिमांड, मतलब जिसकी डिमांडिंग ऑटोमेटिकली अराइज हो रही है फ्रॉम मतलब ह्यूमन बींग्स के बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो उसे हम लोग ऑटोनोमस डिमांड कहते हैं, जैसे फूड, क्लॉथ और शेल्टर जो हमारे बेसिक नीड्स होती है। तो ये आपका हो गया डिमांड। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए कि आपको वीडियो कैसे लगी और कैसे हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, मैं क्या करूं कि आपको अच्छे से समझ में आए। बिकॉज मैंने एग्ज़ाम क्रैक किया तो मैं समझ सकती हूँ सिचुएशंस, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी इस एग्ज़ाम को क्रैक करें और मैं कैसे आप लोग की हेल्प करती हूँ। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ प्यारा प्यारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज इट मेक्स माई डे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल द बेस्ट गाइज, बाय बाय।